मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टी टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं रोहतक शहर में, जहां पे भारतीय किसान मोर्चा की तरफ से एक प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में बहुत सारे सीनियर और युवा नेता भी पहुंचे। जहां तक बात करूं मुख्य अतिथि की, तो राकेश टिकैत को वहां पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और जो मुख्य अध्यक्षता की बात करूं, हरियाणा के युवा जो नेता हैं रवि आजाद, उन्होंने इसको बखूबी अपनी जो करते हुए उसको निभाया। और हमने जो पत्रकार हैं उन्होंने भी खुलकर बातचीत की राकेश टिकैत से, और उन्होंने हर बात मुद्दे पे अपना जवाब बारीकी से रखा। जहाँ तक बात करूँ मैं किसान आंदोलन की, एमएसपी की, रोजगार की, उन्होंने अपने विचार मीडिया के सामने रखे। जिसका हमें इंतजार था वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। और सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि एक बार बैठ जाओ आप सभी, क्योंकि जो आज का हमारा कार्यक्रम हम उनसे सुचारू ढंग से जो है वो चला सके, आगे की कार्रवाई कर सके। और जो हमारे प्रेस वाले साथी हैं उनसे भी नम्र निवेदन है कि साइड में आप जो आपके ये ले लें। और उनसे प्रार्थना भी है कि वो आज के कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी पहुंच चुके हैं और सम्मानित नेतागण है वो भी उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा जितनी हमारी बहनें हैं जो यहाँ पहुंची हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी मंच में ही अपना बैठे जाकर के। जो बहन हमारी गीता जी और बहन सीमा जी यहाँ मंच का काम देख रहे हैं, उसके अलावा जो है सारे जो हमारी बहनें हैं वो ऊपर ही बैठे हैं और की और भी साथी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो आप सारे आज का जो सम्मेलन महत्वपूर्ण सम्मेलन है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जिन साथियों की व्यवस्था में जिम्मेवारी लग रही है। टिकैत साहब, क्या संगठन को मजबूती देने का काम किया जा रहा है? हाँ, संगठन को मजबूती देने का काम करा जा रहा है। जब लड़ाई लड़ी जा तो फौज मजबूत चाहिए। फौज बहुत है, उसे संगठित करने का काम है कि कौन क्या काम करेगा, ये काम करना पड़ेगा। और ये पहली मीटिंग आज हो रही है कि संगठन पे काम कर रहे, खास करके जो यूथ हैं और उस जगह पे जहाँ पे का बहुत अग्रेसिव जहाँ का मिजाज है, वहाँ पे उस यूथ को कैसे उसको कंट्रोल करके उसको काम पर लगा जाए। बहुत सी पॉलिसी हैं। अब आप देखोगे कि जितनी भी सड़क के नज़दीक की ज़मीन है उस ज़मीन को सब व्यापारी खरीद रहा। हम लड़ाई भिड़ाई में लगे रहेंगे, सारी ज़मीन हमारी बिक जाएगी। यूथ को खेत पे भी नज़र रखे और आंदोलन पे भी रखे, अपने काम धंधा भी करे, नशे पत्ते से भी दूर रहे। तो इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। समझौता हुआ, उससे हासिल क्या हुआ? जो दिल्ली में हुआ जी, ये लोग बोलना सीखे, सब ये हासिल हुआ। अपनी बात अपनी भाषा में सरकारों को कहना सीख गए। सरकार के दिमाग में से किसान शब्द, आदिवासी शब्द, मजदूर शब्द निकलेगा नहीं। देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहीं बोल लगा तो किसान का नाम लेगा। अव्यवस्था जिम्मेदारी हमारी सबकी है कि आंदोलन को मजबूत रखें, सरकार कोई गलत फैसला लेती है उसका विरोध करें। ये जिम्मेदारी हमारी सबकी बनती है और हम उस
चीज पे काम कर रहे हैं। तो अभी ये बात तो चौधरी दोबारा होगा, बिल्कुल आंदोलन दोबारा होगा। एक बड़े आंदोलन की दोबारा फिर जरूरत है एमएसपी के सवाल पे, जो और फैसले सरकार ले रही है उसके सवाल पे। कब से कर रहे हैं आप? अभी कब होगा, कौन सी जगह होगा वो नहीं बता सकते, लेकिन पूरे देश में एमएसपी की चर्चा किसान के बीच में जरूर है। आड़ती भी जो है आंदोलन पे हैं। आड़ती को हमारा ये है कि आड़ती को धरना खत्म करना चाहिए अपना, ये हमारा उनसे भी है, क्योंकि आड़ती हड़ताल पे रहेंगे तो नुकसान किसान का होगा और आने वाले टाइम पे आड़ती भी उसी चपेट में आएंगे। आप ये कह रहे हैं कि बोलना सीख गए, ये तो चौधरी छोटराम भी सिखा रहे थे। नहीं, अब तो सीख गए ना, अब ये ज़्यादा क्रांतिकारी थे, अब शांति से अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कैसे हमको काम करवाना है वो अब सीख गया हरियाणा के लोग, पूरा देश के लोग। 13 महीने जो खास करके हरियाणा जो यूथ थे देश का, वो 5-6 महीने में ही पाड़ तोड़ करता था। ये 13 महीने तक एक देश की राजधानी को घेर कर बैठे हैं, तो ये सीखा ही तो है ना इन्होंने। लेकिन राकेश टिकैत जी, जिस तरह से अभी संगठन की मजबूत की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम जितने भी संगठन थे आपके साथ, कई संगठन छोड़ के चले गए हैं और जो चुनाव की बात कर रहे हैं। देखो, जनता कोई नहीं गई, नेता कोई जा सकता है, नेताओं से कोई आंदोलन नहीं चलता, आंदोलन चलाती है जनता। मेरा ये सवाल था कि आप लोग बीजेपी को हराने की बात कर रहे थे, अभी जो में चुनाव है, लेकिन वहाँ से तो आपकी विधानसभा से बेईमानने में तो कोई कुछ भी कर सकता है। 30-30 हजार से जीते हुए कैंडिडेट को हराने का काम करा जा रहा है। आपके यहाँ से भी यही तो हुआ था पार्लियामेंट में, किसी की छापने की वो है नहीं, क्योंकि बड़े आंदोलन देश में और होंगे। यूथ आएगा, 4 साल की नौकरी पे रिटायर होकर जिस दिन वो आएगा तो पहला यूथ का जत्था आएगा, वो क्रांतिकारी जत्था बिल्कुल तैयार होकर वहाँ से ही निकल कर आ जाएगा। 4 साल और इंतजार कर लो, सब यहीं मिलेंगे इसी देश में। नहीं, बात ये थी कि यहाँ से कानून वापस करा के जाएंगे, एमएसपी मिलेगा, लेकिन इतने सैकड़ों किसानों की मौत हो गई। हाँ। अब इसका जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार। कैसे? उन्हीं की उसमें तो हुई भाई, डेथ उन्हीं के उसमें तो हुई वे। और 13 महीने आंदोलन चलाया के, कोई 2 दिन आंदोलन चला के देखो, हमने 13 महीने आंदोलन चलाया, कानून वापसी हुए हैं। और एमएसपी के लिए एक बड़ी लड़ाई की फिर जरूरत है, एमएसपी की लड़ाई लड़ी जाएगी। उसके लिए पूरा देश एमएसपी को जान गया कि बगैर एमएसपी के देश में भला होने वाला नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एमएसपी, बाजार भाव, ये सारी चीज़ें आएगी। ज़मीन हमारी कैसे छीनने का प्लान है, उसको हमको कैसे बचाना है, बहुत सी पॉलिसी पे है जिन पॉलिसी पे काम करना है। अच्छा, 22 आ गया, 22 में डबल होनी थी, अब तो 47 की बात कर रहे हैं। 22 तो चला गया, अब तो 47 की बात कर रहे हैं। ये झूठ बोलने में माहिर हैं और झूठ के चक्रव्यूह में जनता को फंसा रहे हैं। आ जाएगा इनका भी, ये झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा, 1-2 साल लगेगा और तो आ जाएगा, वो सबके सामने आएगा। अच्छा, कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि खरीद शुरू नहीं हो रही समय पे, अब बेमौसमी बारिश की वजह से भी काफ़ी फसलें खराब हुई हैं, तो इसको लेकर भी आप लोग किसी तरह से सरकार के संज्ञान में लाना? अभी 1 तारीख को उन्होंने कहा है, हमने उनको ये कहा कि आप 1 से पहले खरीद शुरू करो। नुकसान किसानों को बहुत हो रहा है, वे चाहते हैं कि सीधे अडानी के जो बड़ी कंपनियां हैं उनके गोदामों पे सीधा किसान जाए, मंडिया सिस्टम खत्म हो पूरा। सरकार ये चाहती है उस पॉलिसी पे, जैसे बिहार में उन्होंने आज से 17 साल पहले मंडियां ख़त्म कर दी, उसी तरह से ये मंडियों को बेचने का काम कर रहे। मध्य प्रदेश की 182 मंडी ए ग्रेड की उनको बेच रहे हैं, उनकी खाली जगह को। ये राजस्थान में बेच रहे हैं, ये धीरे धीरे हरियाणा में भी ये आएगा, पंजाब में भी आएगा, पूरे देश में ये कॉन्सेप्ट ये लाना चाहते हैं। किसान जागरूक हैं, ये मंडी भी बचाएगा और अपना खेती भी बचाएगा। वैसे जो थर्ड फ्रंट वाले हैं, ये क्या सीरियस लग रहे हैं आपको? अभी प्रधानमंत्री के दावेदार जाते हैं, जिस दिन एक को चुनेंगे। अभी तो हालात ये हैं कि जैसे समुद्र में जा रहे हैं, पानी के जहाज में बैठे सारे कैप्टन कह रहे हैं, सारे डूब जाएंगे। एक को मानना पड़ेगा, जब जाकर पूरा पड़ सकता है। देखो, किसान तो आंदोलन से बच जाएगा, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी वालों को अगर बचना है तो इनको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ठीक है। जैसा कि आपने राकेश टिकैत को सुना, उन्होंने
सीधा तौर पे जो जिम्मेदार है, जो किसानों की दुर्दशा की बात करूं, या जो मनमाने तरीके से जो काले कानून जो सरकार ने थोपे थे उनकी बात करूं, और साथ में जो आज का अहम मुद्दा है MSP का, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े दमखम के साथ 2019 में जब चुनाव लड़ा था तो बोला था कि 2022 तक किसानों की आय दूनी कर दूंगा, लेकिन अभी तक जो वादा है वो हवा में है, और अभी तक किसानों की जो स्थिति अभी तक सुधरी नहीं है। और जैसा कि आप जानते हो बहुत सारी जगह पे किसान सड़कों पे बैठे धरना दे रहे हैं, और अभी बेमौसम बरसात थी उसने भी किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया, और जो उनकी जो धान या जीरी थी जो अपने जो मैं बात करूं मंडियों में पड़ी थी वहाँ पे पानी भर गया और वहाँ पे जीरी भी उग चुकी है, जिसके कारण एक बार फिर से किसानों को काफ़ी लॉस हुआ। और एक बार फिर हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो किसान जो 6 महीने से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं और उनकी जो आय जीरो हो चुकी है, उनकी आय में इजाफा के लिए कुछ मुआवजे की राशि उनको दी जाए, ताकि जो किसान का भला हो सके, ताकि जो अन्नदाता है वो अपनी जो हवा में सांस अच्छी तरह ले सके। और साथ में बातचीत करूँ MSP की, तो जो टिकैत साहब का डायरेक्ट सरकार पे निशाना था और उन्होंने डायरेक्ट बोला कि सरकार इस पे आनाकानी कर रही है। तो हमारी भी सरकार से यही गुजारिश है, यदि आपने वादे किए किसानों के साथ तो उसको निभाइए। हो सकता है कि आप पूरे वादे निभाने में नाकाम हो तो 50% यानी आप 2 गुना यदि आय नहीं कर सकते तो आप 1.5 गुना तो आप आय बढ़ा ही सकते हैं, ताकि किसान भी अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छी तरह जी सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।